हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। सभी का जगदम्बा संस्कृत क्लासेज के अंदर आपका सभी का स्वागत है। हम आपको समझा रहे थे कक्षा 8 के जो 2 श्लोक परीक्षा में लिखे जाते हैं, अपनी पाठ्य पुस्तक में से लिखे जाने वाले कोई 2 श्लोक, वो समझा रहे थे हम आपको। ठीक है, वो हमने आपको बता दिया था कौन कौन से मोस्ट है। ठीक है, आज मैं आपको बता रहा हूं 2 नंबर का। कितने नंबर का? 2 नंबर का, जो परीक्षा में पूछा जाता है 2 नंबर का, एबेसेडो में पूछा जाएगा। ठीक है ना। एक तो पाठों के नाम, क्रम संख्या भी पूछा जाएगा, पाठों की क्रम संख्या भी पूछी जाएगी आपसे 1 नंबर का, और 2 नंबर का ये कवि या ग्रंथ। ठीक है, इस प्रकार से पूछा जाएगा। जो आपको देखो, यानी पाठ का नाम, ग्रंथ, अध्याय, कथा, पाठ के कवि, लेखक तथा ग्रंथ। ग्रंथ भी हो सकता है, अध्याय भी हो सकता है, कथा भी हो सकती है। ठीक है, जैसे बिल्ले से वाणी ने कदापि में सूता, ऐसे 5 पाठ है। कितने हैं? 5 पाठ है, जिनके अंदर कंप्लीट के अंदर दिया हुआ है। अधिकांश हम ध्यान नहीं देते हैं कि पाठ परीक्षा के अंदर कौन सा काव्य है, कौन सा ग्रंथ है, इसको याद नहीं करते हैं, प्रश्न उत्तरों को याद करने में बिजी रहते हैं हम। तो आप ध्यान से देखना, यह आपके लिए वेरी मोस्ट है, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। 2 नंबर का है, बहुत ही सिंपल है, जल्दी याद हो जाएगा, क्योंकि 5 ही है। पाठ ऐसे हमारे 13-14 पाठों में से, 14 पाठों में से 5 ही है, तो बहुत ही ईजी है। इस प्रकार से आप ध्यान से देखना है। विलय वाणी ने कदापि में स्मृता, ये दूसरा पाठ है। इसमें पंचतंत्र के से लिया गया है। पंचतंत्र कथा ग्रंथ से, पंचतंत्र ये कथा से लिया गया है। काकोलूक्य ये अध्याय है। कौन सा है? ये अध्याय, तृतीय अध्याय से लिया गया है। काकोलूक्य तृतीय अध्याय से, तृतीय अध्याय लिख सकते हैं यहां पर हम, तृतीय, तीसरे अध्याय से। कौन से लिया गया है? तीसरा अध्याय से लिया गया है यहां पर। अच्छा, विलय से वाणी ने कथा में श्रुता, ये पाठ का नाम हो गया, और पंचतंत्र ये कथा ग्रंथ से लिया गया है, और ये काकोलूक्यम ये क्या है? आपका तृतीय अध्याय से लिया गया है। ठीक है, वहां पर पूछ सकता है कि विलय से वाणी ने कथा में श्रुता, इसका ग्रंथ कौन सा है? तो पंचतंत्र ग्रंथ से लिया गया है। कौन सा ग्रंथ है? पंचतंत्र। और कौन से अध्याय से लिया गया है? काकोलूक्य अध्याय से लिया गया है। अच्छा, सदैव पुरतो निधि चरणम, श्रीधर भास्कर वर्णेकर, ये इसके कवि है, श्रीधर भास्कर वर्णेकर। इसमें कवि नहीं है, नहीं लेखक है, इसमें कवि श्रीधर भास्कर वर्णेकर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या है आपका? ये कवि है। ध्यान रहे, इसमें कोई ग्रंथ, कोई अध्याय वगैरह कहीं से नहीं लिया गया, इसको नाम, सिर्फ नाम ही है। उल्टा पूछा जा सकता है, श्रीधर भास्कर वर्णेकर की रचना कौन सी है? तो सदैव पुरतो निधि चरणम, ऐसे एबेसडे में आ सकता है। ध्यान से याद करना, उल्टा सुल्टा दोनों तरफ से याद करना है। वेरी मोस्ट है, 2 नंबर का निश्चित आएगा। एक पाठों की क्रम संख्या पूछी जाएगी, ऐसे 3 नंबर का हो गया। ठीक है, भारत जनता अहम, भारत जनता अहम 7वां पाठ है आपका श्लोक का। कवि कुल शिरोमणि डॉक्टर रमाकांत शुक्ल, यहां पर वो भी आ सकता है, डॉक्टर रमाकांत शुक्ल भी आ सकता है, या कवि कुल शिरोमणि भी आ सकता है। अगर वैसे पूरा नाम दिया है तो पूरा ही करेंगे। ठीक है ना। अगर अधूरा दिया हुआ हो कवि कुल शिरोमणि तो भी कर सकते हैं, परंतु डॉक्टर रमाकांत शुक्ल नहीं आना चाहिए उस एबेसेडो में। अगर डॉक्टर रमाकांत शुक्ल आ गया और एक में आ गया कवि कुल शिरोमणि, तो गलत है, आपका डॉक्टर रमाकांत शुक्ल ही माना जाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार से इसको याद रखिए। ये भी इसके कवि है, भारत जनता अहम, ये भी श्लोक का पाठ है आपका। नीति नवनीतम, ये भी आपके श्लोकों का पाठ है। नीति नवनीतम मनुस्मृति, मनुष्य स्मृति ग्रंथ से लिया गया है। कुछ श्लोक है जो मनुस्मृति से लिया गया है, तो मनुस्मृति नीति नवनीतम किस ग्रंथ से? ये कतिपय कुछ श्लोक कहां से लिए गए? तो मनुस्मृति से लिए गए, मनुस्मृति से लिए गए। ये भी आपको याद रखना, वेरी मोस्ट है। चितौर रास्ते भारत स्वर्णभूमि, चितौर रास्ते भारत स्वर्णभूमि, डॉक्टर कृष्ण चंद्र त्रिपाठी, डॉक्टर कृष्ण चंद्र त्रिपाठी, ये इसके कवि लेखक यानी श्लोकों का पाठ है। कवि है डॉक्टर कृष्ण चंद्र त्रिपाठी। क्या है? डॉक्टर रमाकांत शुक्ल है, ये डॉक्टर कृष्ण चंद्र त्रिपाठी है। इस प्रकार से हमारे कितने पाठ है? 5 ही पाठ है। और सुनो, सावित्रीबाई फूले, ये भी हमारे एक पाठ है। वो सावित्रीबाई फूले नाम है और वही उसकी रचयिता है, यानी अपने नाम से पाठ चला रही है। एक आर्यभट्ट है, आर्यभट्ट की रचना आर्यभट्ट ने ही की है। ठीक है ना, वो भी उसके नाम से ही है, तो वो भी है। क्या बोलते हैं आपका, सावित्रीबाई फुले वाला आ गया और आर्यभट्ट भी हो गया है आपका। ठीक है ना, वो 2 अलग है, उनका नाम से चल रहा है पाठ भी। ठीक है, ऐसे कोई बात नहीं है, पर इनके अलग है। विलय से वाणी ने कदापि में श्रुता, पंचतंत्र, ध्यान से देखो, पंचतंत्र ये क्या है? ग्रंथ है आपका। कौन सा है? ग्रंथ। और ये क्या है आपका? तृतीय अध्याय। ये क्या है आपका? अध्याय, काकोलूक्यम तृतीय अध्याय से। ठीक है,
इसका कवि कौन सा है? श्रीधर भास्कर वर्णेकर। इसका कवि नहीं है इसका, ठीक है ना। पंचतंत्र की रचना वैसे विष्णु शर्मा ने की थी, परंतु इस पाठ की रचना नहीं की है, इस अध्याय से लिया गया। तो पंचतंत्र की रचना किसने की थी? विष्णु शर्मा ने। किसने की थी? विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना। भारत जनता एवं कवि कुल शिरोमणि डॉक्टर रमाकांत शुक्ल। नीति नवनीतम मनुस्मृति से लिया गया। चित्तौड़ राष्ट्रीय भारत श्रवण भूमि डॉक्टर कृष्ण चंद्र त्रिपाठी। इस प्रकार से क्या है, हमारे 5 है पाठों के नाम, इनको जरूर याद करना। या आपके 2 नंबर का आएगा, जरूर आएगा, ऐसे नहीं कि आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, नहीं नहीं, कन्फर्म है 2 नंबर का निश्चित आएगा। वैसे 2 में या अलग से भी आ सकता है। ध्यान से याद करना, इनको जरूर याद करना, क्योंकि हम अधिकांश याद नहीं करता है पाठों के परिचय को। इसको पाठों के परिचय में से ध्यान से याद करना, इसको या लिख भी लेना, याद कर लेना इनको जरूर। ओके।